यस क्लास। तो आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरी कैसे ऑनलाइन हम लर्न करें। ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, बहुत ही आसान होती है सिलेक्ट क्वेरीज लर्न करना। और इसको लर्न करने के लिए हमें क्या करना है, ऑनलाइन ही हम सब कुछ करेंगे, हमें कुछ भी ऑफलाइन करने कराने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन जाएंगे और सबसे पहले यहाँ गूगल ओपन कर लेंगे। सब लोग जानते हैं गूगल कैसे ओपन होना है। उसके बाद गूगल पे आप क्या लिखोगे, एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया एसक्यूएल ट्यूटोरियल। हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। कहीं नहीं जाना, हमें W3 स्कूल को सिलेक्ट करना है। किसको? W3 स्कूल को। W3 स्कूल को सिलेक्ट करने से हमें क्या बेनिफिट है, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि हमें एक तो कोई भी ना तो ऑरेकल के किसी टूल की जरूरत है, ना कोई टेबल बनाने की जरूरत है। सब बनी बनाई टेबल मिल जाएंगी हमें, और एसक्यूएल की स्टेटमेंट भी हम रन करके चेक कर सकते हैं। मतलब हम ये देख सकते हैं कि हम जो क्वेरी रन करने वाले हैं क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो अभी जितनी अभी हम क्वेरी पढ़ेंगे, वैसे तो हम काफी क्वेरी पढ़ चुके हैं, लेकिन काफी हद तक अभी रह गई है। आई रिव्यूड द सिलेबस एंड मैनी थिंग हैज बीन लेफ्ट, जो कि हमें लैब में डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन टाइम की वजह से या लॉकडाउन की वजह से वो लैब में डिस्कशन हम नहीं कर पाए। तो यहाँ हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल के रूप में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या करा था, एसक्यूएल ट्यूटोरियल के W3 स्कूल को एक नई टैब में खोल लिया था, और वो कुछ इस तरह खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर आप देखो लेफ्ट साइड में बार है एसक्यूएल ट्यूटोरियल, होम पेज खुला था। होम पेज के बाद इतने सारे इसमें टैब हैं, आपको जो पर्टिकुलर आइटम पढ़ना हो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हो। एक एक करके शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अभी। हम सबसे पहले यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेट मी सिलेक्ट, नो 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 नो, एसक्यूएल होम को ही सबसे पहले ले लेते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ये तो पढ़ा हुआ ही है आपका कि एसक्यूएल या सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे चलती है ना। तो बस केवल एक रिव्यू के लिए मैं यहाँ खोल रहा हूँ इसे। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग आराम से स्टेटमेंट का मतलब जानते हो। ये क्लास अभी हम लोग जो करेंगे वो इंटरेक्टिव वे में करेंगे। जो मैं बोलूंगा आप लोग बस उसका हैंड टू हैंड हाँ या ना में आंसर देना, यस नो टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये बताओ सारे लोग इसका आंसर जानते हो, हाँ या ना? क्या आना चाहिए आंसर में? यस। जानते हैं ना? इसकी टेबल खुल जाएगा कस्टमर की टेबल ओपन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। कस्टमर का टेबल ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा, सारे रिकॉर्ड सारे कॉलम। करेक्ट। तो ये हमारा सबसे बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट है जिसमें स्टार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि ऑल कॉलम्स आ जाते हैं जितने भी हैं, और सारी की सारी रो आ जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम जो पढ़ेंगे अभी, इंसर्ट ग्रुप नहीं, हम पढ़ेंगे अब, मैंने कई सारे टैब पहले खोल कर रख लिए ताकि नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ना करे। उसके बाद एक मेरे पास है डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। मैंने हालांकि एक बार पहले भी पढ़ा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटाबेस में से कुछ यूनिक रिजल्ट चाह रहे हो। कैसे चाह रहे हो, अभी बस नीचे देखते हैं, सिंटेक्स वगैरह आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ देखो एक डेमो डेटाबेस दी हुई है, इस टेबल को एक बार स्टडी कर लो। ये वाली डेटाबेस काफी सारे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल हुई है। कौन कौन से प्रैक्टिकल में इस्तेमाल हुई है वो देखते हैं। इसमें एक है कस्टमर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड पोस्टल कोड, कंट्री, और इसमें कुल मिलाकर कुछ 5 रिकॉर्ड इसने डाले हुए हैं। नाउ क्या कर रहा है, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। क्या होगा, मेरे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे, कंट्री वाले कॉलम क्या आएंगे, कहाँ है कंट्री, ये रही। तो जर्मनी है, मैक्सिको है, मैक्सिको एंड यूके एंड स्वीडन। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों, कितनी कंट्री सिलेक्ट होकर आएंगी मेरे इस स्टेटमेंट से। सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, बोलो आंसर दो। हेलो, 4। 4। देखें, 1 2 3 4, करेक्ट। 4 आंसर मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ मेरी कंट्रीज के नेम आ जाएंगे। 4 नहीं, वैसे बेसिकली 5 आएंगी, 4 भी नहीं आएंगी। ठीक है, 4 नहीं आएंगी, 5 आएंगी। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं, चलाकर देखते हैं स्टेटमेंट। ओके, यहाँ बस यही एक सबसे अच्छी बात है कि स्टेटमेंट भी लिखी लिखाई है, बस हमें क्या करना है, रन करके देख लेना है स्किल को क्या आंसर आ रहा है। देखो कितना आंसर आ रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, यहाँ जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड 91 बता रहा है।
ये शायद जो टेबल था इसमें 5 रिकॉर्ड खाली सैंपल के रूप में दिखाए हुए थे, लेकिन इसने सारे के सारे रिकॉर्ड जो होंगे वो सारे फैच किए और उस बेसिस पर यहाँ बस एक चीज देखने की है कि अगर हम इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट रन कर रहे हैं तो जैसे मैक्सिको है 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है ना। इसी तरह से जो कंट्रीज के नाम हैं वो रिटर्न हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, फ्रांस फ्रांस, कनाडा कनाडा। अगर मान लो ये मेरे 5 ही रिकॉर्ड होते तो इसके बेसिस पे मेरे पास 5 ही रिकॉर्ड का आंसर आता, हाँ या ना? एग्री और नॉट? यस नो बोलो बेटे, मैं ये कह रहा हूँ, है ना? मेरे पास 5 ही रिकॉर्ड आ जाते, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 5 नहीं चाहिए। सपोज करो हमें केवल ये चाहिए भाई हमारे पास यूनिक नेम आए और एक बार आए, बार बार रिपीट होगा तो हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। बार बार एक ही कंट्री का नाम अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अपने टोटल रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ये क्या कर रहा है, कंट्री नाम का कॉलम अपने अंदर स्टोर किए हुए सारे वैल्यूज को सिलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ये सारे वैल्यूज को सिलेक्ट कर ले रहा है। तो अगर मुझे केवल नाम ही नाम देखने थे कंट्री के तो मैं क्या करूं, मैं लगा दूं डिस्टिंक्ट। क्या लगा दूं, डिस्टिंक्ट। अभी यहाँ देखो मैं अपनी इस स्टेटमेंट में जो मैंने यहाँ चलाया था कंट्री से पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड जोड़ूंगा, DISTINCT। आप कहोगे कि मैंने वो ट्राई इट योरसेल्फ से क्यों नहीं खोला, क्योंकि फिर वो लोड होने में टाइम लेता। रन एसक्यूएल, रन करके देखते हैं क्या होने वाला है। आई थिंक रन हो गया। रन होने के बाद क्या नजर आ रहा है आपको बताओ, एक कंट्री का नाम दोबारा नहीं आ रहा है ना। महसूस हो रही है बात? यस सर, यस, है ना। किसी भी कंट्री का नाम दोबारा नहीं आ रहा। अगर मुझे कुछ इस तरह के रिजल्ट की जरूरत है अपनी इस तरह की डेटाबेस से जिसमें मैं किसी कॉलम की यूनिक रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ खाली, तो अब मैं इस पे अगर मान लो मेरे 5 होते और मैं डिस्टिंक्ट चलाता तो मेरे पे कितने रिकॉर्ड आते। अब मुझे आंसर दो। मैंने चलाया सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, क्या आएगा, कितने रिकॉर्ड आएंगे, 4। 4। करेक्ट आंसर अब 4 है। और सर चलो डिस्टिंक्ट वाला तो क्लियर हो गया आपका, इसे बंद कर देते हैं, इस वाली टाइप को भी हटा देते हैं। अब आते हैं नल वैल्यूज पे। देखो कई बार क्या होता है कि हमारी टेबल के अंदर किसी किसी जगह वैल्यू नहीं पड़ी होती, ठीक है। तो जहां टेबल में कोई वैल्यू नहीं है उसे नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल। नल भी एक वैल्यू है। नल का मतलब खाली नहीं है, मतलब आप एम्प्टी नहीं कह सकते। नल एक वैल्यू है। नल NULL करके जो भी खाली होता है हमारा सेट, उस पर ओरेकल या कोई भी डेटाबेस वो नल को राइट करता है। ये तो है नल की डेफिनेशन। अब नल को हम चेक कैसे करें वो देखिए आप। अगर मान लो आपको ये देखना है कि किसी कॉलम नेम में कोई वैल्यू नल ना हो तो आप कैसे चेक करोगे, इज नॉट नल से। या कोई नल वैल्यू सर्च करनी है तो इज नल से करोगे, नॉट हटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले टेबल में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे देखते हैं। हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज नल। हम वो रो देखना चाहते हैं जिनमें से एड्रेस खाली है। ट्राई इट योरसेल्फ करके रन करके देख लेते हैं। ये मैं यहाँ पर तो हमें नल कोई दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि 5 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है ना डेमो के रूप में, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा ये। तो अभी मैंने इसको क्या किया, इस वाली क्वेरी को रन कर लिया। तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, आंसर जो मिलेगा केवल वो रो मिलेंगी जिसमें एड्रेस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्वेरी क्या कह रही है, सिलेक्ट दीज कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज नल, जहां एड्रेस में वैल्यू ही नहीं है। एड्रेस, चलो रन करते हैं। नाउ इट्स फैचिंग। ऑनलाइन है, थोड़ा टाइम लेगा, हल्का है नेट और जूम भी चल रहा है साथ में। दिख रहा है ना, इट इज फैचिंग। अभी देखते हैं, अभी लौट के आके नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 आ गया रिजल्ट। क्या लिख दिया इसने, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0। क्यों है 0? इत्तेफाकन किसी भी जगह एड्रेस की कोई वैल्यू छोड़ी नहीं गई है, एड्रेस में सब वैल्यू भरी हुई है, इसलिए ये मेरा रिजल्ट 0 आया। मेरी बात से एग्री कर रहे हो, हाँ या ना? यस नो कुछ बोलो। यस यस है। सर। अच्छा अब मैं इसमें नॉट भी लगा के दिखा देता हूँ। नॉट अगर मैं लगाऊंगा तो सारी वैल्यू मेरे को शो हो जाएंगी इन कॉलम की। देखो हुई सारी वैल्यू शो। तो ये वो वैल्यू है जिनके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी एड्रेस ना पड़े होने वाली कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ये जो बार दिखाई दे रही है आप समझो कि रिकॉर्ड कम आ रहा है, रिकॉर्ड बहुत सारे हैं लेकिन सब पे एड्रेस की वैल्यू अवेलेबल है।
अगर किसी जगह एड्रेस की वैल्यू अवेलेबल नहीं होती तो केवल ये दोनों आ जाते। मान लो कि इस वाले रिकॉर्ड में एड्रेस की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, ये जो लिखा है ये है नहीं, खाली है, तो यहाँ नल होता और इस नल से सिलेक्ट करने पर ये मुझे रिकॉर्ड दिखाई देता। ठीक, इस नल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं राइट, एंड और नॉट, ये तीन होते हैं ऑपरेटर अपने पास, है ना। एंड और नॉट की बात कर लेते हैं, रन करके ही देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलती करते हैं। सपोज करो कि अगर मुझे इस वाले में से कुछ ऐसा चाहिए जहां पे ऊपर देख लो क्वेरी के लिखी है, कंट्री का नाम जर्मनी हो और सिटी का नाम बर्लिन हो। क्वेश्चन समझ लेना मेरा, ये मेरे पास डेटाबेस है, कंट्री नेम में तो जर्मनी आ जाए और सिटी में बर्लिन आ जाए, तो सिटी में बर्लिन ये है। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें ये दोनों चीजें अवेलेबल हों, दोनों अवेलेबल हों। मुझे क्या चलाना चाहिए, एंड और या नॉट में से। क्वेरी तो ऐसे ही चलाऊंगा मैं, वेयर कंट्रीज जर्मनी और सिटीज बर्लिन। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। मुझे चाहिए दोनों एक साथ, तो मैं चलाऊंगा एंड। एंड मैंने लगाया, रन कर दिया इसको, और मेरे पास देखो ये रिकॉर्ड रिटर्न हुआ जिसमें कंट्री और सिटी दोनों मैच होते हैं मेरे गिवन पैरामीटर पर। यहाँ कंट्री का नाम जर्मनी है और सिटी का नाम बर्लिन है, एंड लगाने से मेरे ये दोनों रिकॉर्ड आएंगे। अगर कभी किसी क्वेरी में ऐसा पूछा जाए कि ये वाली वैल्यू भी हो और ये वाली वैल्यू भी हो, तो उस केस में एंड लगाएंगे आप, ठीक है, और नहीं लगाना कभी। अब और की भी जरूरत पड़ती है। मान लो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ कुछ इस तरीके से हो सकता है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर which are belong to Germany, either Germany और बर्लिन। इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन, या जर्मनी और बर्लिन, इस तरीके से भी हो सकता है। तो उसमें क्लियर कट हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कह रहा है कि या तो कस्टमर जर्मनी का है या तो वो बर्लिन सिटी का है, तो आप और लगाकर चला दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो सिटी में बर्लिन नजर आया और कंट्री में ये कंट्री में जर्मनी, तो ये रिकॉर्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रहे हैं, ट्रू ट्रू यानी कि एक ट्रू आ गया। लेकिन अब इसमें सिटी क्या है, इसमें सिटी बर्लिन नहीं है लेकिन कंट्री जर्मनी है, तो जर्मनी के सारे रिकॉर्ड आ गए। इसी तरह बर्लिन के अगर और भी रिकॉर्ड होते तो वो बर्लिन के रिकॉर्ड भी आ जाते, है ना, ठीक है ना। एंड और ऑल के बीच में कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, है तो पूछ लो क्लास। आगे चलें, चलो तो ठीक है, इसको फिनिश करते Yes, हैं। sir. हाँ Yes, sir. बोलो, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना काउंट। ये हमारे फंक्शन है कुछ, काउंट, एवरेज, सम। काउंट, एवरेज, सम, ये फंक्शन तीन नहीं है, 6 फंक्शन होते हैं टोटल मिला के। एवरेज, काउंट, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 और होते हैं, और ये कहलाते हैं एग्रीगेट फंक्शन। क्या कहलाते हैं, एग्रीगेट। नाम याद रखना, यहाँ लिखा नहीं है एग्रीगेट फंक्शन, मैंने आप लोगों को एक स्लाइड भेजी है ना, उसमें एग्रीगेट लिखा होगा। एग्रीगेट का मतलब क्या है, यहाँ पर अब सिलेक्ट क्वेरी आपके टेबल का जो डेटा उठा रही है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं उठा रही है, उस पर अब कैलकुलेशन लगा रही है। मतलब सम लगा होने का मतलब ये है कि वो जोड़ लेगी, उसकी वैल्यू जोड़ लेगी, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू कहाँ देगी, नहीं देगी, आपको देगी जुड़ी हुई वैल्यू। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, जल्दी समझ में आएगा एग्जाम्पल से। टेबल हमारी वही है कस्टमर वाली, ठीक है ना। इस कस्टमर वाली टेबल में ये प्राइसेस हैं, यूनिट हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मान लो हमसे ये पूछा जा रहा है सिलेक्ट काउंट, क्वेरी है सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। हमें काउंट करके बताना है कितने प्रोडक्ट हैं। कितना आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग, बताओ काउंट करके, जल्दी बताओ। तो प्रोडक्ट आईडी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही, साइड में दे रखी है, आंसर कितना आएगा। अरे आंसर दो भाई, इंटरैक्टिव सेशन है प्रैक्टिकल का, आंसर दो।
नहीं आइडिया आ रहा है? 5 आएगा आंसर बेटा, गलत हो जाएगा तो क्या हुआ? 5 आएगा सर, 5। हाँ, अब इतनी देर 5 मेरे आएगा बोलने के बाद बोल रहे हो 5 आएगा। चलो रन करके देख लो। सर, बाहर आया हूँ ना, घर के नेटवर्क नहीं आ रहे सर घर में। अच्छा अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं। यहाँ मेरे पास जो आंसर आया वो आया 77। क्यों आया? क्यों आया? इसका रीजन कोई मुझे एक जना बता दो, अगर कोई भी जना बता सकता है तो। सर डेटाबेस में प्रोडक्ट टोटल 77 दे रहा है। हाँ, क्योंकि डेटाबेस में टोटल 77 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 77 रोज हैं, इसके कारण मुझे ये आंसर मिला। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया था, ये क्योंकि डेमो के रूप में, ये डेमो दिखा रहा है मेरे को टेबल का, पूरी टेबल नहीं दिखा सकेगा। पूरी दिखाएगा तो 77 रो से टेबल ही भर जाएगा, है ना? तो यहाँ पर अगर मैं काउंट चलाता हूँ तो काउंट बेसिकली क्या करता है, जिस कॉलम पर काउंट चलेगा उस कॉलम की वैल्यू काउंट कर लेगा। ठीक, नाउ जिस कॉलम पर एवरेज चलाऊंगा, कॉलम का नाम बीच में आना चाहिए, काउंट लिखो, फंक्शन के बीच में कॉलम का नाम डाल दिया। एवरेज निकालना है, फंक्शन के बीच में एवरेज फंक्शन है, उसके बीच में आपने प्राइस डाल दिया। सपोज करो कि मुझे इन सभी प्रोडक्ट का, जो 77 मेरे प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? एवरेज, और प्राइस का एवरेज निकालना है ना, तो PRICE, प्राइस, और इसे रन कर दूंगा। अभी एक बात और बताऊंगा आपको, ये देखो एवरेज का जो प्राइस आया वो आया 28.866428 रुपीज 28.86 पैसा समथिंग। ठीक है, ये है एवरेज प्राइस। अगर मुझे इन सब का सम निकालना हो, मान लो मैं ये जानना चाहूं कि जितना भी प्राइस दिया हुआ है इसका सम कितना होगा, तो सम डाल दो। क्या होगा? सारे प्राइस जोड़ लेगा, टोटल जो प्राइस की समेशन वैल्यू बैठेगी वो बैठेगी 2222.71 पैसा। ठीक है, और वन मोर थिंग, एक और बात ध्यान रखना, आप जो बोलने आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पूछूंगा मैं 2 मिनट बाद। यहां हमने जब चलाया था सम प्राइस, कॉलम का नाम आया XPR, इसे 1000 को छोड़ दो, कुछ भी आ सकता है, EXPR। क्या मुझे मेरी डेटाबेस के किसी कॉलम का नाम दिखाई दिया? हाँ या ना? बोलो। नो सर। नहीं दिखाई दिया। क्या कभी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एग्रीगेट फंक्शन है ये। क्या है ये? एग्रीगेट फंक्शन। डेटाबेस की ओरिजिनल वैल्यू को शो करने से, मतलब ये अपनी कैलकुलेशन की वैल्यू शो करते हैं, ना कि डेटाबेस की ओरिजिनल वैल्यू शो करते हैं। यहाँ पे सम का प्राइस मांगा आपने, तो सारे प्राइस को जोड़ने पर एक नई वैल्यू जनरेट हुई जो डेटाबेस में थी ही नहीं। क्या इनका सम डेटाबेस में रखा हुआ था? कहीं नहीं रखा हुआ था, ये इन्होंने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्या हुआ है ये इन्होंने अभी अभी कैलकुलेट किया है। अब आ जाओ अगले फंक्शन पर। हमने ये तीनों फंक्शन तो कर लिए, अब इसी में कुछ और है नहीं, ये तीनों फंक्शन समझ में आ गए, ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसे हटा रहा हूँ, हटा यस दो। सर। ओके, अब यस सर। काउंट वाले को हटा देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये क्या है अपना, अच्छा होम पेज हमने डाउनलोड किया था। फिर आ जाते हैं इंसर्ट, अभी ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या काम करता है, सिंपल सा समझ लो। ग्रुप बाय स्टेटमेंट आपकी एसक्यूएल क्वेरी के एग्रीगेट फंक्शन को रन करा रहे हैं हम, उन्हीं फंक्शन के साथ में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? मैंने अभी कहा कि टेबल के सारे प्राइस बताओ। क्या कहा? कि टेबल में मुझे प्राइस का सम बताओ कितना है। ठीक है, टेबल में मुझे बताओ प्रोडक्ट का सम, वो प्रोडक्ट का काउंट कितना है। तो ये अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इसमें तो सम लगा के आपने लगाया और टेबल का नाम लगा दिया। लेकिन अगर मैंने ये पूछ लिया, नीचे एग्जाम्पल में दिखा देता हूं पहले, हाँ राइट, कि कंट्री के अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताओ कितने कस्टमर किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है नीचे जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन क्या है, एक कंट्री से कितने कस्टमर बिलोंग करते हैं। जो कस्टमर टेबल अभी हमने देखी थी, आपने देखा था कंट्री बार बार रिपीट हो रही थी, मान लो 5 बार रिपीट हुई तो इसका मतलब कितना हुआ, 5 कस्टमर। 6 बार रिपीट हुई, इसका मतलब क्या हुआ, 6 कस्टमर।
अब सपोज करो इंडिया से 5 हैं, यूएस से 10 हैं, इससे कितने, इससे कितने हैं, जैसे काउंट आ रहा है ना टोटल ये कोविड का कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो ये कैसे आएगा, ये इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखो जरा, इसको चला करके देखते हैं। तो इसको अगर हम चलाएं तो ये आ रहा है अपना, रन कर लेते हैं। देखो अब हमने लिखा था काउंट कस्टमर आईडी और कंट्री, कौन सी कंट्री में कितने कस्टमर हैं, पूरी स्टेटमेंट देखेगा। ग्रुप किस पे करा है आपने, ग्रुप बाय करा कंट्री, ये कंट्री यहाँ पर लिखा आपने तो ग्रुप बाय लगाना पड़ा आपको। अगर ये ग्रुप बाय ना लगाओगे तो ये स्टेटमेंट रन ना होगा। ग्रुप बाय क्यों लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें कंट्री के अकॉर्डिंग देखना है। जो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है वो किससे बाउंड कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से। जिस कॉलम से बाउंड कर रहे हो उस कॉलम का नाम यहां होना बहुत जरूरी है। कितने लोग ये बात समझ पाए मेरी, हाँ या ना, रेज हैंड कर दो, मैं समझ जाऊंगा। अरे बात समझ में आ गया आपको, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अगर मान लो मैं कंट्री की जगह यहाँ सिटी लिखूं तो क्या आएगा, सिटी लिख कर देख लेते हैं। यहाँ मैंने सिटी लिख दिया, रन कर लिया, एरर आ गई। अच्छा क्यों एरर आई, मैंने बाउंड तो करना चाहा सिटी से, लेकिन ग्रुप बाय में कंट्री पड़ा है। ग्रुप बाय में क्या पड़ा है, कंट्री, तो मुझे ग्रुप बाय में भी क्या कर लेना चाहिए, सिटी। रन करो, अब सिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हो, जो जो सिटी वाले कॉलम में वैल्यू पड़ी थी अब सिटी के अकॉर्डिंग काउंट आने लगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन हो तो पूछो कोई भी, रेज योर क्वेश्चन इफ एनी क्वेश्चन यू हैव। और बात समझ में आ गई तो बस रेज योर हैंड है, आपने अपने हैंड अपने वहां से रेज कर दो। बात समझ में आ गई तो आगे चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रुप वाला, ग्रुप समझने में बहुत समय लग जाता है सर ये बच्चों। ऊपर हेलो, यार सर फर्स्ट लाइन दोबारा बता दीजिए एक बार। फर्स्ट लाइन दोबारा बताऊं, देखो यहां हमने कहा सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी, है ना। काउंट कस्टमर आईडी का क्या काम है, कस्टमर आईडी को काउंट कर लेगी, है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी क्वेरी पढ़ी। तो जो काउंट वाले में था, काउंट वाले में कितना था, काउंट वाले में, एक मिनट में थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, इस वाली क्वेरी को कॉपी कर ले रहा हूं, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं। अभी मैंने तुम्हें काउंट पढ़ाया, तो काउंट क्या कर रहा था, यहाँ कोई ग्रुप नहीं था, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर को हटा ही दे रहा हूं मैं। इतना तो समझ में आता है ना। कैसा आता है? इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर आईडी काउंट कर लेगा ये टेबल में जितनी भी है। अब मैंने कहा भैया कस्टमर आईडी टेबल की काउंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ टेबल के अंदर एक सिटी वाला कॉलम है, एक सिटी पे कितने कस्टमर हैं, एक सिटी पे कितने कस्टमर हैं, तो तुम क्या करोगे, सिटी को ऐड करोगे नहीं, तो मैं यहां पर ऐड कर देता हूं इस बार। आपने करा, आपने सोचा कि मैं यहाँ सिटी लगा दूं तो ये सिटी पे काउंट करके बता देगा। अब अगर ऐसा सोचा आपने और रन कर दिया तो ये चलेगा नहीं। क्या हुआ, एरर आई, आया ना, एरर दिख रही है। एरर क्यों आ गई, कैसे? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन अकेले ही रन करना पसंद करते हैं, और अगर इनको किसी के साथ बाउंड करोगे तो बताना पड़ेगा बाउंड कर रहे हो आप। अब आपने सिटी के साथ बाउंड करना है तो आप बताओगे भैया ग्रुप बाय सिटी है, ये क्या है ये। अब देखो इधर, ये क्या है, ग्रुप बाय सिटी। रन कर दो, सिटी का नाम आएगा, कस्टमर के काउंट आ जाएंगे। आ गए, सिटी का नाम आ गया, कस्टमर के नाम आ गए, नंबर, है ना। ऑर्डर बाय क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो लिखा हुआ था वहां पे बाय डिफॉल्ट, हटा दो। ऐसे ही मैंने कहा कि अच्छा हर कंट्री के अकॉर्डिंग बताना, एक कंट्री में कितने, तो कंट्री यहां लो, अगर कंट्री यहां ले रहे हो तो कंट्री यहां भी लो,
चला दो। ये बात समझ में आई? अब यहाँ कंट्री के अकॉर्डिंग काउंट बोल रहा है, पिछली बार सिटी के अकॉर्डिंग काउंट बोल रहा था। और अगर तुम चाहते हो एक से ज्यादा वेरिएबल से बाउंड करना, तुम ये चाहते हो भाई कंट्री के अकॉर्डिंग बता फिर सिटी के अकॉर्डिंग बता, तो यहाँ पे अब क्या चलेगा, प्रायोरिटी चलेगी। जैसे अर्जेंटीना में 3 है, अब तुम ये कह रहे हो भैया सिटी और लगा दो इसमें कि कंट्री के बाद सिटी का नाम भी आ जाए और मुझे उसके अकॉर्डिंग कस्टमर भी पता चल जाए, तो ग्रुप बाय में सिर्फ 2 कॉलम के नाम दोगे और उन 2 कॉलम के नाम दोगे सिलेक्ट की लिस्ट में। इस तरह दिखाई दिया? तो अर्जेंटीना में ये जो सिटी है इसमें 3 है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो बकवास है, अभी थोड़ी देर पहले भी 3 आ रहा था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में टोटल रिकॉर्ड आए होंगे मेरे पिछले वाले में 2, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 सिटी हैं। एक कौन है, ग्रास, ग्रास में एक कस्टमर था, एक है सेल्जंग, सॉरी ये सेल्बर्ग, और इसमें भी एक कस्टमर था। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? रेज योर हैंड, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड दिस? Basically, I just conduct this class to understand you people this concept, और very important है ये concept। यहाँ मुझे ये concept समझाना था आप सब बच्चों को। अभी सारे रेज नहीं हुए हैंड, यानी अभी मुझे एक और बार समझाना है क्या? दूसरी बार समझाऊं? यस सर। चलो एक और बार समझो। मैं रनिंग, अभी मेरा रनिंग हो रहा है आउट ऑफ टाइम, मीटिंग खत्म होने वाली है, तो किसी भी समय मीटिंग खत्म होगी तो खत्म मत समझना, अपने आप बंद हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं तुरंत शुरू कर दूंगा, ठीक है? चलो, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, या एक सेकंड रुको, मैं अभी जो है कुछ कोशिश करता हूँ कि मीटिंग भी खत्म ना हो और काम भी हो जाए। ओहो, चलो अपने आप खत्म होगी, मैं अपने आप बाहर निकल जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। चलो दोबारा समझ लेते हैं इस बात को, फिर से आते हैं सिंपल से एग्जाम्पल पे, कंट्री वाले एग्जाम्पल पे लेंगे। तो यहां मैंने ये बताया आपको कुछ देर पहले कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी एक कंट्री में कितने रिकॉर्ड हैं। क्या जानना चाहता हूं? एक कंट्री में कितने रिकॉर्ड हैं, या फिर एक कंट्री में कितने मेरे ग्राहक हैं। ठीक है, इस टेबल को एक बार और देखो, ये डेमो टेबल है। इस डेमो टेबल में क्या क्या नजर आ रहा है मुझे? ग्राहक का नाम नजर आ रहा है, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी, कंट्री। जर्मनी में ये मिले बाबूजी, एक ही मैक्सिमो में ये मिले आना, मैक्सिमो में एक और, मैक्सिको में एक और है, कौन है ये? अंटोनियो। इसी तरह और भी बहुत सारे होंगे, है ना? कहाँ गया ये रहा। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कंट्री में मेरे कितने लोग हैं, तो मैं क्या करूं? रन कर दूं कंट्री के अकॉर्डिंग, कंट्री काउंट कस्टमर आईडी, रन हो जाए भाई। सॉरी, अभी शायद इसको रन होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये रन होगा तो जब ये आ गया ना रिजल्ट। देखो ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने लोग हैं, बस यहां से समझो इस बात को। हाउ मेनी पीपल आर इन ऑस्ट्रेलिया? केवल 2 लोग। ठीक है, पहले मैं ये बताता हूँ आपको कितनी कंट्री है, जरा कंट्री काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुल मिला के मेरे पास देश हैं इस डेटाबेस में। यहाँ राइट साइड में देखना, कुछ अपनी डेटाबेस के बारे में बता रहा है। कस्टमर्स हैं 91, और एम्प्लॉय कैटेगरी, अच्छा कस्टमर के रिकॉर्ड बता रहा है खाली, इस टेबल में 91 रिकॉर्ड है, और डेटाबेस में ये टेबल पड़ी हुई है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास इतनी कंट्रीज हैं, और इतनी कंट्रीज में हमारे पास
ये कस्टमर बिलोंग कर रहे हैं। अभी एक और चीज देखते हैं, ग्रुप बाय को हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। दोबारा से इस चीज को हम एनालाइज करेंगे। मैंने चलाया सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, तो पहले मैं ये देख लूं कितनी कंट्री है, ये तो बहुत सारी कंट्री देगा। तो कैसे मैंने देखा था कितनी मेरे पास यूनिक कंट्री है, हाउ मेनी यूनिक कंट्री इन द टेबल, तो मैंने देखा था डिस्टिंक्ट से, है ना, मैंने यूज किया था डिस्टिंक्ट का। टाइप एरर, चलो डिस्टिंक्ट कंट्री मेरे पास कितनी है, 21। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, सपोज करो सिलेक्ट कस्टमर आईडी और कंट्री कहाँ गई, कॉमा COUNTRY कंट्री, अभी हम जरा किसी दूसरे एंगल से समझ रहे हैं बात, समझते चलना। मैंने जो इस बार चलाया, मैंने क्या चलाया, मैंने दो कॉलम लिए, कस्टमर आईडी और कंट्री, है ना, ऑर्डर बाय कंट्री और कंट्री, ORDER ऑर्डर बाय जानते हो ना, ऑर्डर बाय से हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट कर पाते हैं, और कंट्री को लेफ्ट साइड में शो करा लूं तो मैं कंट्री को लेफ्ट में लिखूंगा ताकि मुझे रीडिंग में आसानी लगे। बाएं तरफ कंट्री आ जाएगा, दाएं तरफ कस्टमर आईडी आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ देखो, ये है आपका अर्जेंटीना, कस्टमर की आईडी 64, अर्जेंटीना कस्टमर की आईडी 54, अर्जेंटीना कस्टमर की आईडी 12। अच्छा एक बात ये सोच के बताओ, मैंने अपनी इस बड़ी टेबल से केवल दो चीजें निकाली, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अर्जेंटीना में कितने कस्टमर है, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा, बोलो। 12 12। गलत, कोई बात नहीं, और बताओ, अर्जेंटीना में कितने कस्टमर हैं, हाउ मेनी कस्टमर बिलोंग टू अर्जेंटीना, सर तीनों रो को जोड़ देंगे। क्या आंसर आएगा, तीनों रो नहीं जोड़ेंगे बेटा, कस्टमर आईडी है ये 64, 130। नहीं, कस्टमर आईडी 64 है और 64 पे एक ही कस्टमर है। क्या करते हो तुम यार, देखो एक सेकंड, सभी लोग ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या बताया और क्या पूछा, मैंने ये पूछा कि अर्जेंटीना में कितने कस्टमर हैं। चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और क्या है टेबल का नाम, अपना टेबल का नाम है कस्टमर। सर 3 है 3। हाँ करेक्ट, अब बोले नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, लेकिन अब ये बात मैं क्वेरी के थ्रू बताऊंगा, वेयर कंट्री इक्वल टू अर्जेंटीना। तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये आएगा, कस्टमर आईडी है 12, यानी कस्टमर तो एक ही है भाई, कस्टमर की आईडी हुई 12। ये सब लोगों को समझ में आई, तीन लोग हैं केवल जो अर्जेंटीना से बिलोंग कर रहे हैं, ओनली 3 पीपल बिलोंग फ्रॉम कंट्री अर्जेंटीना, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ये देखना चाहता हूं, इनके नाम आप नहीं देखना चाहता, मैं तो ये देखना चाहता था कि अर्जेंटीना में कुल कितने लोग हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ लगाता कंट्री कॉमा काउंट कस्टमर आईडी।
अरे रे काउंट नहीं लगा सकता, सॉरी 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 मैं ये लगाना चाह रहा था कि किस अर्जेंटीना से कितने लोग बिलोंग करते हैं, तो यहाँ कस्टमर आईडी ऐसे नहीं दे सकता मैं ये जानना मतलब मैं अब जो आंसर लेना चाह रहा था ना, मैं आंसर ये लेना चाहता हूँ कि कंट्री के आगे मेरे काउंट लिखकर आ जाए 3। जैसे कि अभी आंसर दिया था किसी ने कि कंट्री का नाम तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में कितने कस्टमर है, तो कंट्री काउंट फ्रॉम कस्टमर। अगर मैं काउंट लगा रहा हूं तो मैं चला नहीं पाऊंगा क्वेरी, मुझे यहाँ क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, GROUP ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय करने के बाद मुझे यहाँ बताना है कंट्री का नाम, और ये वेयर आएगा ग्रुप बाय से पहले। अरे कस्टमर आईडी का नाम गलत है, एक मिनट, कस्टमर आईडी का कॉलम यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। इसको रन करा लिया हमने, आ गया अर्जेंटीना के आगे 3 है ना, अर्जेंटीना के आगे 3 आ गया। तो अब यहाँ पे खाली ये अगर देखना होता है कि कंट्री का नाम ही अर्जेंटीना है, तो यहाँ मैं अब की बार वेयर नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि ग्रुप लगाया है, और ग्रुप से ही अगर मैं कोई चीज लेना चाह रहा हूँ, यानी मैं ग्रुप वाले कॉलम से एक वैल्यू उठा के देखना चाहता हूँ अर्जेंटीना के कितने लोग